जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या 7वें का हल कराऊंगा। कह रहा है दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या, यानी दो समकेंद्रीय वृत्त, एक ही केंद्र से दो वृत्त बनता है तो उसे समकेंद्रीय समकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। कह रहा है दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर है तथा 3 सेंटीमीटर, यानी जो बड़ा वाला है इसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और कह रहा है तथा 3 सेंटीमीटर, यानी कि जो छोटा वाला है ये 3 सेंटीमीटर है। वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी जो छोटे वृत्त को स्पर्श। ये बड़े वृत्त की जीवा हो गई। जीवा किसे कहते हैं? परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। तो कह रहा उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श, यानी छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है जीवा, तो इसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी। तो मान लीजिए इसे O कह देते हैं, इसे A कह देते हैं, इसे B कह देते हैं और ये जहाँ छूता है इसे P कह देते हैं और इसको मिला देते हैं। तो ये तो हमारे पास बड़ा वाला दिया था 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अगर हम इन दोनों का पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देंगे इसका मान, तो आसानी से अगर ए पी ज्ञात हो गया तो पी भी ज्ञात कर लेंगे। क्योंकि प्रमेय होता है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अर्थात अगर ये 2 आया तो यह भी 2 हो जाएगा। तो लिख देंगे ए पी बराबर पी बी और कारक दे देंगे कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हल दिया है, सबसे पहले लिखेंगे जो जो दिया है लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है? तो दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं लिखेंगे। दो सम केंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर बड़े वाले की तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त और कह रहा है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की को स्पर्श करता है। तो जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, लिखेंगे ज्ञात करना है जीवा की लंबाई। हाँ, तो दोस्तों ज्ञात करना है जीवा की लंबाई, और जीवा की लंबाई हमने क्या देखा है? जीवा की लंबाई हमने ए बी माना है, तो ए बी की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए लिखते हैं हल। यहाँ से लिखेंगे हल लिखेंगे ए बी स्पर्श रेखा ए बी परपेंडिकुलर है ओपी। हम जानते हैं कि हमेशा पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगता है, इसलिए बता रहे हैं ए बी परपेंडिकुलर है ओपी। क्यों है? क्योंकि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। इसलिए त्रिभुज ओ पी ए या ए पी ओ में पाइथागोरस प्रमेय से
प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये हमारा 90 है, समकोण के सामने कोण होता है, तो ओ ए का स्क्वायर बराबर लंब हमारे पास ओ पी हो जाएगा, ओ पी का स्क्वायर प्लस आधार ए पी हमें ज्ञात करना है, ए पी का स्क्वायर, तो लिखेंगे ए पी का स्क्वायर ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर। देखिए ए पी इधर ही था, इधर ही रहने दें। उसके बाद हमने क्या किया, ओ ए इधर ही था और इसको इस बगल लेते गए, तो ओ पी का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ए पी का मान आ गया, रूट में स्क्वायर हटाए तो रूट आ गया। ओ ए का मान कितना था हमारे पास, ओ ए का मान ओ ए का मान है 5 का स्क्वायर और ओ पी का मान है हमारे पास 3 का स्क्वायर, तो आ जाएगा ए पी का मान आ गया हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो आ जाएगा ए पी का मान आ गया हमारे पास 16 9 25, रूट में 16, और ए पी का मान आ गया हमारे पास रूट 16 का मान कितना होता है 4 सेंटीमीटर। अब ए पी का मान आ गया तो हम पी बी का मान भी आसानी से प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि ए पी बराबर होता है पी बी। लिखेंगे चूँकि ए पी बराबर होता है पी बी। क्यों होता है, कारण भी देना पड़ेगा, क्योंकि ए पी बराबर होता है पी बी, क्योंकि जीवा द्वारा केंद्र द्वारा, लिखेंगे केंद्र द्वारा जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसलिए लिखेंगे, इसलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी किससे मिलकर बना है, देखिए ए बी मिलकर बना है ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी से मिलकर बना है, ए पी प्लस पी बी से मिलकर बना है, ए पी प्लस पी बी से मिलकर बना है, और हमने ए पी की वैल्यू कितनी ज्ञात की है 4, तो ए पी अब प्लस पी बी बराबर ए पी है, तो पी बी की जगह ए पी लिख देंगे। अब देखिए ए बी की वैल्यू कितनी आसानी से आ गई, ए पी का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, ए पी का मान कितना है, ए पी यहाँ पर ए पी जाएगा ना, ए पी बी की जगह ए पी लिख दिए, क्योंकि पी बी बराबर ए पी हमने अभी दिखाया। क्यों, क्योंकि केंद्र द्वारा जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ए पी का मान 4, तो ए बी की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 8वें के हल के साथ। आप नोट कर सकते हैं।